वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये चैप्टर जो है आप लोगों का लेसन 9 जेसी बोस अ ब्यूटीफुल माइंड, यहाँ तक हम लोगों ने पहले वीडियो में किया था। आज हम लोग बाद वाला हिस्सा करेंगे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ब्लॉसम्स। ओके, सो अगर पहला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पहले वीडियो का लिंक दे दूँगी। पहले वो वाला आप लोग देखिएगा, फिर आप लोग इस वीडियो में आइएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने बोलिए, मेरे वीडियोस को पूरा देखिएगा और एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इस तरह से देख चुके हैं कि किस तरह जगदीश चंद्र बोस जी ने एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन किया था। किस तरह तरंग जो है एक कमरे से जो उन्होंने छोड़ा था वो 2 कमरों को क्रॉस करके, मोटे मोटे दीवारों को क्रॉस करके वो 75 मीटर दूर तीसरे रूम तक पहुंच गया था। और यही जो तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यही आगे चल के इतने सारे प्रजुक्तियों को जो है जन्म दिया है। जैसे कि इंटरनेट बोलिए, आप वेबकैम बोलिए, सैटेलाइट बोलिए, जो हम लोग टीवी देखते हैं, दूर प्रदेश में खेल होता है, हम लोग घर बैठे देख लेते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है ये वेव्स के लिए ही होता है। और इसका पहला एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन जो है इन्होंने किया था और इनका जन्म हुआ था 30 नवंबर 1858 में, जो अब बांग्लादेश में आता है वो ज़िला। अभी इनके मम्मी पापा थे। पापा इनका ये विश्वास करते थे कि वर्नाकुलर स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, अपना लैंग्वेज को पहले जानना चाहिए, फिर दूसरों इंग्लिश लैंग्वेज को जानना अगर कोई चाहे तो जान सकता है। इसलिए इनका पहला पढ़ाई जो है एकदम बचपन में, पहला स्कूल जो है इनका मदर टंग वाला स्कूल ही था, वर्नाकुलर स्कूल था। और इनके दोस्तों में से इनके पापा के मुस्लिम अटेंडेंट का बेटा था और एक मछुआरे का बेटा था। तो इसलिए इनको कभी जात पात का कुछ पता ही नहीं चला। बड़ा होकर भी इनको ये कभी लगा ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम अलग है, कोई ऊंचा जाति का लोग है, कोई नीचा जाति का लोग है, इस तरह से। और वो ये कहते हैं कि इन बच्चों से वो सारा दिन प्रकृति और प्रकृति में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में सुनते थे। तो इसलिए उनके मन में भी प्रकृति को जानने के लिए एक उत्सुकता पैदा हुई थी बाद में, जिसके कारण शायद वो जो भी बने सो बने। तो अभी देखो, in 1869 Bose joined Hare School and 6 years later he was admitted to Saint Xavier's School in Calcutta। 1869 में उन्होंने हेयर स्कूल ज्वाइन किया और 6 साल बाद सेंट जेवियर स्कूल कलकत्ता में भर्ती हुए। ही पास्ड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड ज्वाइन सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ कलकत्ता। सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता में वहाँ पे वो पढ़े थे। इट वॉज हियर दैट ही केम इन कॉन्टैक्ट विद जेसुई फादर यूजीन लफो। ये एक बहुत ही जाने माने टीचर थे, प्रोफेसर थे, हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग हिज इंटरेस्ट इन नेचुरल साइंस। और ये जो है जगदीश चंद्र जी के मन में नेचुरल साइंस, प्रकृति के बारे में जानने का उत्सुकता पैदा किए थे। लेटर बोस वेंट टू इंग्लैंड एंड सिक्योर्ड एडमिशन इन क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज टू स्टडी नेचुरल साइंस। फिर वो इंग्लैंड गए, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला लिए नेचुरल साइंस पढ़ने के लिए। इन 1884 ही रिसीव्ड द नेचुरल साइंस ट्रिपो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। 1884 में उनको ये सम्मान मिला यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, और एक बीएससी डिग्री मिला उनको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। उसके बाद वाला ईयर यानी 1884 के बाद वाला, द फॉलोइंग ईयर यानी इसके बाद वाला ईयर, बोस जॉइंट प्रेसिडेंसी कॉलेज एज ऑफिशिएटिंग प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। उन्होंने फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पे प्रेसिडेंसी कॉलेज में ज्वाइन किया। बट ही वॉज नॉट प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ ऑफ रिसर्च। लेकिन उनको जो है रिसर्च का फैसिलिटी नहीं दिया गया, क्योंकि तब जो है भारत ब्रिटिश लोगों के अंडर मतलब ये कॉलोनी था, उनके कब्ज़े में था। तो इसलिए इंडियन लोगों को ये सारी सुविधाएं नहीं दी जाती थी। और देखो, उनको ही वॉज ऑल्सो ऑफर्ड लोअर सैलरी दैन इज़ यूरोपियन कलीग्स। उनको बाकी जो वाइट चमड़े के यूरोपियन लोग जो प्रोफेसर थे उनसे कम तनख्वाह दी जाती थी। हालांकि उनका पढ़ाई इतना उम्दा था, लेकिन फिर भी उनको रिसर्च का मौका नहीं दिया गया क्योंकि वो भारतीय थे और सैलरी भी कम दी जा रही थी। बोस हैड अ रिमार्केबल सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड नेशनल प्राइड।
उनके मन में जो है आत्मसम्मान और देशभक्ति भी बहुत ज़्यादा थी। देयरफॉर एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट ही कंटिन्यूड हिज टीचिंग असाइनमेंट फॉर 3 years विदाउट एक्सेप्टिंग हिज सैलरी। और इसीलिए प्रोटेस्ट के तौर पे उन्होंने 3 साल तक प्रोफेसर जो भी है उन्होंने काम किया, पढ़ाया, लेकिन कोई सैलरी नहीं लिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि उनका पढ़ाई लिखाई अगर समान है तो सिर्फ चमड़े के रंग के कारण जो है उनको तनख्वाह कम नहीं दी जा सकती या उनसे रिसर्च करने का मौका छीना नहीं जाना चाहिए। फाइनली द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड द प्रिंसिपल ऑफर्ड हिम अ परमानेंट टीचिंग पोस्ट। और फाइनली उनको जो है उनका ये प्रोटेस्ट काम आया और उनको एक परमानेंट टीचिंग पोस्ट दिया गया। अब देखो थोड़ा हम लोग एक्टिविटी के तरफ जाते हैं। एक्टिविटी 1, जगदीश चंद्र बोस स्टडीड इन हेयर स्कूल। बोस मेट फादर लेफो एट सेंट जेवियर्स कॉलेज। बोस ग्रेजुएटेड इन BSc फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। अब देखो यहाँ पर कुछ साल और घटनाएं। जेसी बोस वॉज बोर्न 1858। 1869 में बोस ज्वाइंड हेयर स्कूल, ज्वाइंड सेंट जेवियर्स कॉलेज 1875। 1884 में बोस रिसीव्ड द नेशनल साइंस त्रिपोज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ज्वाइंट प्रेसिडेंसी कॉलेज 1885। डेमोन्स्ट्रेशन एट टाउन हॉल 1895। एक्टिविटी 3 कंप्लीट करना है सेंटेंस को। बोसेस फादर यूज टू वर्क एज अ डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट। आप लोग पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर वॉज द लीडर ऑफ द ब्राह्मो समाज के। बोसेस फादर भगवान चंद्र बोस वॉज द लीडर ऑफ द ब्राह्मो समाज। इन हिज स्कूल डेज बोसेस प्लेमेट्स वेर द सन ऑफ द मुस्लिम अटेंडेंट ऑफ हिज फादर एंड द सन ऑफ अ फिशरमैन। उनके पापा के मुस्लिम अटेंडेंट का बेटा और एक मछुआरे का बेटा उनका दोस्त हुआ करता था। Bose went to England to secure admission in Christ College, Cambridge, to study natural science. ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट यूनिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।